Hello everyone. Today's topic is Ranga marriage by Musti Venkatesha Iyengar. आपकी क्लास +1 का ये चैप्टर 3 है स्नैपशॉट से। तो आज जो है हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। रंगास मैरिज बाय मस्टी वेंकटेशा अयंगर। ये आप पिक देख सकते हैं नरेटर की। आप जो इस लेखक हैं इस राइटर चैप्टर के, मस्टी वेंकटेशा अयंगर वाज वेल नोन राइटर इन कन्नड़ा लैंग्वेज. ही वाज द फोर्थ एमंग कन्नड़ा राइटर्स टू बी ऑनर्ड विद द जननपीठ अवार्ड, द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर कन्फर्ड इन इंडिया. मस्टी वेंकटेशा अयंगर एक बहुत प्रख्यात कन्नड़ लेखक हुए हैं, और उनको जो है साहित्य के अंदर मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उनको ये प्राप्त हुआ है साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला। और इन्होंने एक जो मूवीज़ है काकना कोटे, ये भी इन्होंने इसकी जो है स्क्रिप्ट लिखी गई है मूवी की, इन्होंने लिखी हुई है। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे जो ट्राइबल लोग हैं उनका कैसे शोषण होता है टैक्स देने के मामले में। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Ranga, the accountant's son, is one of rare breed among the village folk who has been to the city pursue his studies. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they? रंगा जो है गांव के मुनीम का बेटा है। वो एक जो है अनूठा व्यक्ति है अपने गांव के लोगों में से, जो शहर जो है परस्यू होता है टू कंटिन्यू, अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए गया है। वो अपने गांव का पहला एक लड़का है। व्हेन ही रिटर्न्स, जब वो घर आता है, बंगलोर आता है, अपने गांव वापस आता है बंगलोर से, जो क्राउड है वो मिल अराउंड भीड़ बनाकर इकट्ठी हो जाती है उसके घर के इर्द गिर्द, देखने के लिए कि उसके अंदर कोई बदलाव आया है या नहीं। उसके जो आइडियाज़ हैं अबाउट मैरिज आर नो क्वाइट डिफरेंट, आर दे, उस अब जो उसके आइडियाज़ हैं वो मैरिज के बारे में अब बिल्कुल अलग हो गए हैं। क्या ऐसा हुआ है? ऐसा है तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज़ रंगा? तो रंगा का आप क्या ऐसा आंसर देंगे? रंगा इज़ द सन ऑफ विलेज अकाउंटेंट। रंगा क्या है? कौन है? रंगा सन है। रंगा इज़ द सन ऑफ विलेज अकाउंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू पीपल कम टू सी हिम? लोग उसको क्यों मिलने आते हैं, या लोग क्यों भीड़ बनाकर वहां पे इकट्ठे हो गए थे? सो पीपल कम टू सी हिम वेदर ही हैज चेंज्ड आर नोट, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मैन ऑफ द विलेज हु हैज गॉन टू बेंगलोर फॉर हायर स्टडी. सो जो लोग हैं वो देखने आए कि क्या वो बदल गया है या नहीं। क्यों? बिकॉज वो अपने गांव का पहला व्यक्ति था जो वहां पे हायर स्टडी के लिए गया था। तो इस तरह से आप इनके आंसर लिखेंगे इन क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई रंगास होम कमिंग वाज ए ग्रेट इवेंट? तो देखिए इसका जो आंसर है, एक तो फर्स्ट लाइन में मिल रहा है, वो अपने गांव का जो पहला लड़का था जो स्टडी के लिए बेंगलोर गया था। एक तो इसलिए उसका जो होम कमिंग है ग्रेट इवेंट है। लेकिन इसका आंसर आगे हम लास्ट में जाके एक पैरा पढ़ने वाले हैं, वहाँ भी इसका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में लेंगे, वाई रंगास होम कमिंग वॉज ग्रेट इवेंट. When you see this title, some of you may ask रंगास मैरिज. जब आप इस टाइटल को देखते हैं कुछ कहेंगे रंगा की मैरिज. Why not रंगानाथ विवाह और रंगानाथ विजय? वेल यस, हाँ, इसका जो टाइटल है रंगानाथा विवाह या रंगानाथा विजय क्यों नहीं रखा? वेल यस, आई नो, मुझे पता है, आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजय और गिरिजा कल्याणा. मैं मुंह में आने वाला कोई भी ऐसा टाइटल प्रयोग कर सकता था, जैसे जगन्नाथा विजय या गिरिजा कल्याणा. कल्याणा कन्नड़ के अंदर एक शब्द है जिसको हम प्रयोग करते हैं. इट इज़ यूज फॉर ऑस्पिशियस ओकेजन, किसी शुभ अवसर पर यूज़ किया जाने वाला जो शब्द उसको हम कल्याणा बोलते हैं. ये मतलब इसका अर्थ होता है विवाह. वट देन दिस इज नोट अबाउट जगन्नाथस विक्ट्री और गिरजास वेडिंग. परंतु ये ना तो जगन्नाथ की विजय के बारे में है ना गिरजा की शादी के बारे में है. इट्स अबाउट आवर ऑन रंगास मैरिज, ये हमारी रंगा की शादी के बारे में है. एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, इससे बढ़िया टाइटल नहीं हो सकता. होशाली इज आवर विलेज, होशाली हमारा गांव है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने इसके बारे में सुना होगा. नो, व्हाट ए पिटी, कितनी दया की बात है. बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, ये आपका दोष नहीं है. देयर इज नो मेंशन ऑफ इट
इन एनी जियोग्राफी बुक, किसी भी भूगोल की किताब में इसका वर्णन नहीं है। तो साहिब इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच प्लेस एग्जिस्ट एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। वो जो साहिब जो इंग्लैंड के अंदर बैठे हैं, जो इंग्लिश के अंदर जो लेख लिखते हैं, उनको शायद नहीं पता होगा कि ऐसा भी कोई स्थान होगा, इसलिए उन्होंने इसका कोई भी वर्णन नहीं किया है। तो ये एक गांव की पिक की दिखाने की कोशिश की गई है कि ऐसा कोई गांव हो सकता है, तो आप देख सकते हैं। ये एक सिंबॉलिक पिक है रंगास मैरिज की, इट इज़ नॉट रियल पिक। तो ये एक मैरिज की पिक दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ पे अवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे अपने लोग भी इसके बारे में भूल गए हैं। यू नो हाउ इट इज़, आप देख सकते हैं ये कैसे है। दे आर लाइक फ्लोक ऑफ ए शिप, शीप वो भेड़ों की झुंड की भांति हैं। वन शी वॉक्स इनटू ए पिट, एक शीप खड्डे में गिरती है। द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलोड्स इट, दूसरी जो है अंधा होकर उनका पीछा करती हैं और वो भी गिर जाती हैं। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, जब साहिब इंग्लैंड में रहने वाले जो साहिब हैं, हमारे जो भूगोल शास्त्री हैं, उन्होंने इसके बारे में वर्णन नहीं किया है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कैन यू। तो आप बेचारे, कार्टोग्राफर होता है वन हु ड्रास मैप, हाँ, जो मैप बनाता है। तो आप कार्टोग्राफर से कैसे ये अपेक्षा रख सकते हैं कि वो इसको मैप पे खींचना भूल गया होगा। कैन यू, क्या आप ऐसी अपेक्षा रखते हैं? एंड सो देयर इज नॉट इवन शेडो ऑफ विलेज ऑन एनी मैप, किसी भी नक्शे के ऊपर हमारे गांव का कोई छाया भी नहीं है, प्रतिछाया भी नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर, मैंने शुरू कहाँ से किया। एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, दूसरी दिशा में चला गया। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा what the sweet Karigdabu is to be festive meal, then Hoshali is to Mysore state what the filling is to the Karigdabu। अगर जो हाँ, इफ द स्टेट ऑफ मैसूर, हाँ, अगर जो मैसूर का भारतवर्ष से वही संबंध है जो स्वीट मिठाई करिगडाबू का जो है त्योहार के समय होने वाले भोज पर होता है। इसी तरह से देन होशाली इज टू मैसूर, मैसूर होशाली का मैसूर से वही संबंध है जो करिगडाबू का उसके अंदर भरी जाने वाली खाद्य सामग्री से है। करिगडाबू एक साउथ इंडियन स्वीट्स है जिसके अंदर कोकोनट और शुगर भरी जाती है। तो यहाँ पे जो राइटर है संबंध बता रहा है, कहता है मैसूर का भारतवर्ष से वही संबंध है जो मिठाई करिगडाबू का त्योहार पर होने वाले भोज से है। इसी तरह से होशाली का मैसूर राज्य से वही संबंध है जो करिगडाबू के अंदर भरी जाने वाली खाद्य सामग्री चीनी और कोकोनट का इससे होता है। आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्टोग्राफर फॉरगेट, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? द कार्टोग्राफर फॉरगेट्स टू ड्रा द मैप ऑफ होशाली, टू ड्रा द मैप ऑफ देयर विलेज, टू ड्रा, जो कार्टोग्राफर है वो भूल जाता है, फॉरगेट्स टू ड्रा द मैप ऑफ देयर विलेज, उनके विलेज का जो मैप है उसको ड्रा करना भूल जाता है ऑन द वर्ल्ड मैप। सो इस तरह से आप इसका आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट रीड करते हैं। व्हाट आई हैव सेड इज, जो मैंने कहा एब्सोल्युटली ट्रू, सच है, बिलीव मी, विश्वास कीजिए। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, मैं आपके प्रश्न पर कोई आपत्ति नहीं करूंगा। व्हाट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, मैं अपनी राय पर दृढ़ रहूंगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशाली, मैं ही नहीं हूँ जो होशाली की प्रशंसा करता हूँ। ग्लोइंगली होता है बड़ी अच्छी तरीके से प्रशंसा करना। वी हैव ए डॉक्टर इन अवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर है, हिज नेम इज गुंडा भट्टा, उसका नाम गुंडा भट्टा है। ही एग्रीज विद मी, वो भी मेरे साथ सहमत है। ही हैज़ बिन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, वो बहुत कम जगहों पे गया है। नो नॉट इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में नहीं गया है। इफ़ एनीवन आस्क्स हिम, अगर कोई उसको पूछता है वेदर ही हैज़ बीन देयर, क्या वहाँ पे है, ही सेज, वो कहता है नो अनन्या, नहीं अनन्या। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक फ्ली पेस्टेड डॉग, पिस्सुओं से तंग कुत्ते की तरह भागना इज नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है। आई हैव बीन सीन ए फ्यू प्लेसेज इन माई टाइम, दो, यद्यपि मैं अपने समय में कुछ स्थानों पर गया हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तथ्य की बात यह है, ही हैज सीन मैनी, वो बहुत सारी जगहों पे गया है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज, हमारे गाँव में कुछ आम के पेड़ हैं।
कम विजिट अस, हमारे गांव आओ, एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ दम, मैं आपको एक कच्चा आम दूंगा खाने के लिए उनमें से। डू नॉट ईट इट, इसको ना खाना, जस्ट टेक ए बाइट, इसकी एक बाइट ही लेना। द सोरनेस इज श्योर गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्रा, जो आपका इसका खट्टापन है वो सीधा आपके दिमाग तक पहुंच जाएगा, आपके ब्रह्मंदर तक पहुंच जाएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट, मैंने एक बार ऐसा फ्रूट लाया, होम घर लाया, एंड ए चटनी वाज मेड ऑफ इट, इसकी चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सभी ने इसको खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, इसके बाद जो हमें खांसी हुई। आफ्टर दैट इट वाज व्हेन, मुझे वो समय था, आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, मैं खांसी की दवाई के लिए गया। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझे बताया। अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, इस फ्रूट की जो स्पेशल क्वालिटी है उसके बारे में मुझे बताया। तो ये आप मैंगो की पिक देख सकते हैं। वाई डू रंगा एंड हिज फैमिली सफर फ्रॉम कफ, अब क्यों, बिको, हाँ आप इसका आंसर लिख सकते हैं। वंस रंगा ब्रोट ए मैंगो टू हिज होम, एक दिन जो रंगा है अपने घर एक आम लाया। दे मेड चटनी ऑफ इट, उन्होंने इसकी चटनी बनाई। ऑल रंगा एंड ऑल हिज फैमिली मेंबर एट चटनी, रंगा और उसकी फैमिली मेंबर ने एट चटनी, उन्होंने चटनी खाई। सो दे गोट सफर्ड फ्रॉम कफ, इस तरह से उनको जो है खांसी हो गई। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जस्ट एज मैंगो इज स्पेशल, जैसे आम स्पेशल है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज, इसी तरह से हमारे गांव में हर कुछ खास है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पोंड, हमारे गांव में एक बेल है जो गांव के बढ़िया पानी में ग्रो कर रही है। इट्स फ्लावर्स आर फीस टू बी होल्ड, बी होल्ड होता है टू सी, इसके जो फूल है वो देखने के लिए एक भोज का काम करते हैं। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, उस बेल में से 2 पत्ते तोड़कर लाओ। व्हेन यू गो टू द पोंड फॉर योर बाथ, जब आप नहाने वहां पे जाएं। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, आपको जो रात्रि का भोजन है, दोपहर के बाद का जो भोजन है, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि आपको वो भोजन किसके ऊपर सर्व करना है। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, रैम्बलिंग होता वांडरिंग, इधर उधर की बातें करना, आप कहेंगे कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। इट्स ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द, मैं अपनी हाँक रहा हूँ, रैम्बलिंग। इट्स ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, हमेशा ऐसा ही होता है जब हमारे गांव की बात आती है। रैम्बलिंग होता है बहकना, मैं इधर उधर बहक रहा हूँ। वट इनफ, काफ़ी हो गया है। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अगर आप में से कोई हमारे पास आना चाहे। ड्रॉप मी ए लाइन, ये एक फ्रेज है ड्रॉप ए लाइन, ड्रॉप ए लाइन होता है टू राइट ए लेटर, तो मुझे पत्र लिख देना, या शॉर्ट नोट, एक नोट लिख देना, या एक पत्र लिख देना। आई विल लेट यू नो, मैं बताऊंगा, वेयर होशाली इज, होशाली कहाँ पे है, एंड वट थिंग्स आर लाइक हियर, वहाँ पे जो चीज़ें हैं किस प्रकार की हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू एग्री, अच्छा तरीका यही है किसी स्थान को जाने का, वहाँ पे जानने का, वहाँ पे जाइए। क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं? तो ये आप जो है एक देख सकते हैं, लीव देख सकते हैं, वो विलेज क्रीपर की बात करता है, जहाँ पे जो लीव्स की पिक दिखाई गई है, जैसे साउथ इंडिया के अंदर कैसे बनाना लीव के ऊपर भोजन किया जाता है। तो यहाँ पे राइटर भी वही बात करता है कि आप ऐसे पत्ते तोड़ कर लाएँ, आपको जो आफ्टरनून मील है, दोपहर के बाद का जो भोजन है या रात का भोजन है, उसके लिए आपको उसके पत्तों की जरूरत, आपको किसी ऐसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी कि आपका भोजन किस पर परोसना है। वट आई एम गोइंग टू टेल यू, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इज समथिंग, कुछ ऐसा है, दैट हैपन 10 years ago, जो 10 वर्ष पहले हुआ। वी डिडेंट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश, हमारे गांव में इतने लोग नहीं थे जिनको इंग्लिश आती थी। देन आवर विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी, हमारे गांव का मुनीम पहला ही ऐसा था जिसने अपने लड़के को बेंगलोर भेजा पढ़ने के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब बातें अलग हैं। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान, यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश, आप ऐसे लोगों को, हर गली में आपको ऐसे लोग मिलते होंगे जो इंग्लिश में बात करते हैं। दोज डेज, उन दिनों में, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, जब हम कन्नड़ भाषा में बात करते थे तब भी हम इंग्लिश शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। आपके लिए क्वेश्चन है,
वेयर डिड द रंगा गो फॉर द स्टडी, आप लिखेंगे द रंगा वेंट टू बेंगलोर फॉर स्टडी। जो रंगा है वो बेंगलोर गया स्टडी के लिए। तो आप इस तरह से आपका आंसर बनाएंगे। रंगा वेंट टू बेंगलोर फॉर स्टडी। जो रंगा कहाँ पे गया, बेंगलोर गया फॉर स्टडी। हाँ, नेक्स्ट रीड करते हैं। व्हाट हैज़ हैपन्ड इज डिसग्रेसफुल बिलीव मी, जो हुआ है वो शर्मनाक है बिलीव मी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ इस आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे राइटर बताना चाहता है द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑन इंडियन वे ऑफ लाइफ, कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या प्रभाव था भारतीय तौर तरीकों पे। तो जहाँ पे मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। जहाँ पे तो एक राइटर देखिए एग्जाम्पल दे रहा है, जहाँ पे एक लेडीज होती है, वो जो लकड़ियों का एक गट्ठा लाती है, तो रामा राव के घर रामा राव का लड़का कहता है कि हमारे पास चेंज नहीं है। उस लेडीज ने 4 पैसे मांगे, तो उस औरत को चेंज शब्द जो है समझ नहीं आया, वो बड़बड़ाती हुई चली गई। तो मीन्स की जहाँ पे राइटर बताना चाहता है कि वो लोग जिनको थोड़ी बहुत ही इंग्लिश आती है, दे डेवलप सुपरियोरिटी कम्प्लेक्स, उनके अंदर सुपरियोरिटी कम्प्लेक्स हो जाता है। दे वांट टू डिस्प्ले ऑफ देयर नॉलेज, वो अपने नॉलेज का डिस्प्ले करना चाहते हैं। वेदर द पर्सन दे आर टॉकिंग अंडरस्टैंड्स देम आर नोट, उनको इस बात की चिंता नहीं होती है कि जिस आदमी से वो बात कर रहे हैं उसको समझ भी रहा है या नहीं। दूसरी बात, जहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो राइटर करता है, जो रंगा है जब शहर जाके वापस आता है तो उसके जो व्यूज़ हैं वो मैरिज के बारे में बदल गए हैं। सो राइटर जहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, ऑल दिस हैपन्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडियन लाइफ। तो इस तरह से है। चलिए इस एग्जाम्पल को रीड करते हैं। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस, उस दिन मैं रामा राव के घर में था। when they bought a bundle of firewood, जब वो एक गट्ठा लाई जलाने वाली लकड़ियों का। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव सन बाहर आया इसके पैसे देने के लिए। ही आस्क्ड द वुमेन, उसने वुमेन को पूछा, हाउ मच शुड आई गिव, जो मुझे आपको कितने पैसे देने होंगे। 4 पैसे शी सेड, उसने कहा 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, लड़के ने बताया कि उसके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, की अगली सुबह में आना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, पुअर जो बेचारी औरत थी उसको चेंज शब्द नहीं समझाया। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और अपने आप बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मुझे भी ये बात नहीं पता थी। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगास हाउस, जब मैं बाद में रंगा के घर गया। एंड आस्क्ड हिम, उसको पूछा। आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट, मैंने समझ लिया कि उसके कहने का क्या अर्थ था। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, ये अमूल्य जो वस्तु, द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज ए डिकेड एगो, 1 दशक पहले हमारे गांव में इतनी नहीं फैली हुई थी। दैट वॉज वाई रंगास होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट, इसीलिए रंगास होम कमिंग ग्रेट इवेंट थी। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या था, वाई वॉज रंगास होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट। तो उसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, एक तो रंगा वॉज द फर्स्ट मैन ऑफ द विलेज हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हायर स्टडी, एक कारण लिखेंगे क्या, रंगा वॉज द फर्स्ट मैन ऑफ द विलेज हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हायर स्टडी। दूसरी बात आप क्या लिखेंगे, हाँ, इन दोस डेज इंग्लिश वॉज नॉट वाइड स्प्रेड इन देयर विलेज, उन दिनों में जो इंग्लिश है उनके गांव में इतनी नहीं फैली हुई थी। इंग्लिश इन दोस डेज इंग्लिश वॉज नॉट वाइड स्प्रेड इन देयर विलेज, सो रंगास होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर बना के लिखेंगे। नेक्स्ट चलिए रीड करते हैं। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, पीपल जो है उसके दरवाजे पर चले गए बात बोलते हुए, घोषणा करते हुए। द अकाउंटेंट्स सन हैज कम, मुनीम का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर, वो लड़का जो बेंगलोर अपनी स्टडी के लिए गया है आ गया है। इट सीम्स, ऐसे लगता है। एंड कम, आइए, रंगा इज हियर, रंगा है जहाँ पे। लेट्स गो एंड हैव ए लुक, आओ चले और देखें। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, भीड़ से आकर्षित होकर। आई टू वेंट, मैं भी गया। एंड स्टूड इन द कंट्री कोर्ट यार्ड, और मैं भी आंगन में खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड, मैंने पूछा। वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, ये इतने ज़्यादा लोग क्यों आए हैं। देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, जहाँ पे कोई मंकी का शो नहीं चल रहा है।
ए बॉय एक लड़का, ए फेलो एक ऐसा आदमी, विदाउट एनी ब्रेन जिसका कोई दिमाग नहीं था, सैड लोड इनफ काफी जोर से कहा, फॉर एवरीवन टू हियर हर कोई सुन सकता था, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन तब आप जहां पे क्या कर रहे हैं, ए यंगस्टर इमेच्योर एक नवजुवक जो अभी अपरिपक्व था, एंड विदाउट एनी मैनर्स बिना उसके अंदर कोई शिष्टाचार नहीं थे, थिंकिंग दैट सोचते हुए दैट ऑल दीज थिंग्स वर नो ऑफ द पास्ट ये सारी जो बातें हैं अभी भूतकाल की हैं, आई केप्ट क्वाइट मैं चुप रहा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। और इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनका सभी का जो है आंसर देने की कोशिश करें। सो वंस अगेन हैव ए नाइस डे।